हेलो प्यारे दोस्तों। मैं मनोहर आप सभी का स्वागत करता हूं विजय क्लासेज में। विजय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी लेकर, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों के हमें क्वारी आई थी कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाइए, इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आज हम बात करेंगे झारखंड 2026 पैरामेडिकल या पारामेडिकल भी अपन जिसको बोलते हैं, उसका जो डिप्लोमा जो होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? DRT, DMLT, DOTT, क्या चीज़ें होती है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जो बच्चे पैरामेडिकल डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जो 2026 के अंदर इसका एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो देखिए जरा कि क्या बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो है झारखंड पैरामेडिकल डिप्लोमा या पारामेडिकल डिप्लोमा जो है वो कौन इसको आयोजित करता है। तो ये जो आयोजित करने का काम है झारखंड सरकार करती है खुद। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसी बोर्ड को हम बोलते हैं कि JCECEB। ये जो बोर्ड है इस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। ये बोर्ड क्या करता है? ये बोर्ड पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो हेल्ड करवाता है। हर साल इसके एग्जाम होते हैं। 2026 में भी इसका एग्जाम होगा। हम विजय एजुकेशन, विजय क्लासेज पहला चैनल है जिसके बारे में 2026 से अभी एग्जाम इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हम आपके लिए पहले से ही सूचना, एडवांस में सूचना लेकर आए हैं कि भाई आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, इसमें किस प्रकार का सिलेबस रहता है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो पारा मेडिकल से के अंदर जो डिप्लोमा के जो कोर्स होते हैं उसमें 2 कोर्स होते हैं। पारा मेडिकल में कितने कोर्स होते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पर आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा इंटरमीडिएट के लिए। किसके लिए मिलेगा? इंटरमीडिएट के लिए। दूसरा मिलेगा मैट्रिक के लिए। तो ये जो इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो केवल 12th साइंस के बच्चों के, जिन्होंने 12th साइंस कर रखी है, चाहे वो PCB हो चाहे PCM हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, दोनों बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट पैरामेडिकल का जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक कैटेगरी तो होती है डी फार्मा की। किसकी होती है दोस्तों? एक कैटेगरी डी फार्मा की होती है जो सबसे अलग होती है। बाकी सभी कैटेगरी एक साथ में आ जाती है। उन सभी कैटेगरियों के नाम आप ध्यान से देखिए और मैं बता दूंगा आगे नोटिफिकेशन के अंदर भी। उनमें कौन कौन है? DMLT, उनमें कौन कौन है भाई? उसमें है DMLT। क्या क्या है? DMLT, ओके। OT असिस्टेंट, ECG तकनीशियन, रेडियोलॉजी तकनीशियन, ICU तकनीशियन, और भी बहुत सारी है, वो मैं बता दूंगा, अभी ध्यान रखना। दूसरा एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है ये कितनी 10वीं तक का होता है, 10th लेवल का होता है। इसका मतलब इसके अंदर 10वीं पास हर कोई भर सकता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो इधर कि अभी कुछ ऐसे पूछेंगे कि सर बॉयज और गर्ल्स में कौन भर सकता है, तो दोनों भर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। 12th साइंस गर्ल्स एंड बॉयज, मैं लिख लूं क्या? 12th साइंस गर्ल्स भी भर सकती है, ठीक है जी। और कौन भर सकते हैं? बॉयज भी भर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब मेल और फीमेल दोनों। इधर इधर भी दोनों। कौन कौन? इधर की अगर बात कर लें कि भाई गर्ल्स भी कर सकती है, और कौन कर सकती है, और कौन कर सकता है? हाँ जी, क्या सर आप क्या बात कर रहे हो? ये बॉयज, ठीक है ना। मतलब मैं मोटे स्तर पर बोलूं तो इसमें ये डी फार्मा वाला जो कोर्स है इसके अंदर ही एज लिमिट है, बाकी सभी में किसी में भी कोई एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब अपन सीधा बोल सकते हैं डी फार्मा के अंदर जो है वो मिनिमम एज 17 साल चाहिए। बाकी सभी के अंदर मेल और फीमेल दोनों, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखो भाई इस बात को। ये क्वारी हमारे पास में बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर, अब देखो कुछ ऐसे होते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए न्यूज के ऊपर, तो अब क्या होते हैं कि ऊपर का जो है ना थंबनेल दे के सीधा मैसेज कर देते, सर गर्ल्स फॉर्म भर सकती है। अरे दीदी पूरा वीडियो देखो। आप जब कोई कोर्स करने आ रहे हो तो थोड़ी शांति से उस वीडियो के बारे में थोड़ी जानकारी लो। तो ये चीज है, 5 मिनट में क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों, ये दोनों कोर्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स स्तर पर जो होता है उसमें कौन कौन है?
उसमें ड्रेसर है, मेडिकल लैब अटेंडेंट है और रेडियोग्राफर अटेंडेंट है। ये 3 पोस्टें जो हैं वो 10वीं लेवल वालों के लिए रहेगा। इनका एग्जाम अलग होगा, इनका एग्जाम अलग होगा। 2 कोर्स है पैरामेडिकल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल में 2 कोर्स है। 2 कोर्स कौन कौन से हैं? एक इंटरमीडिएट का 12th लेवल का, 12th में भी 12th साइंस का, आर्ट्स और कॉमर्स बाकी वाले जो अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर ये मैट्रिक्स लेवल की, मैट्रिक्स लेवल में कौन है? 10वीं लेवल वाले, गर्ल्स और बॉयज दोनों, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट और रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ये जो होते हैं इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलूं कि भाई ये क्या इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जो होता है, इंटरमीडिएट स्तर की जो एग्जाम्स होता है उसके अंदर कौन है कि भाई ये इसके अंदर इंटरमीडिएट के अंदर 2 डिप्लोमा होते हैं। एक तो होता है डी फार्मा, पहला कौन होता है? डी फार्मा। तो डी फार्मा के लिए आपको न्यूनतम एज कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु याद रखना, डी फार्मा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए आपको 17 वर्ष। कितनी चाहिए? 17 वर्ष। अच्छा, ये इंटरमीडिएट का मतलब है कि इसके अंदर आपको 12th में क्या चाहिए? 12th विज्ञान वर्ग से होनी चाहिए। ध्यान रखना, साइंस स्ट्रीम वाले जो भी है ना वो सभी इसमें कर सकते हैं, 12th विज्ञान वाले, ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं फार्मेसी जो रहता है वो 2 वर्ष और 3 महीने का डिप्लोमा होता है, ध्यान रखना। 2 years and 3 month डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है ना। अब इसमें शैक्षणिक 12th + 2 पर विज्ञान परीक्षा, इसमें फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, गणित या जीव विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान में से कोई एक होगी तो भी चलेगा, दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट मैंने बता दिया 17 वर्ष है। ये तो पहला कोर्स हो गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम तो सर डी फार्मा है, डिप्लोमेसी इन फार्मेसी, ठीक है ना, डी फार्मा है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो है पैरामेडिकल में 2 वर्षीय डिप्लोमा होते हैं। उसके अंदर में क्या क्या दिए जाते हैं आपको? उसमें बहुत सारी चीजें दी जाती है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है? पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है डीएमएलटी, ठीक है ना, डीएमएलटी आता है, ठीक है ना, और ओटी असिस्टेंट आता है, एक्सरे एंड रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन आता है, ऑप्थाल्मिक आता है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट आता है, मतलब ये होता है कि वो आई वाला, ध्यान रखना। एस्थीसिया टेक्नीशियन आता है, ईसीजी टेक्नीशियन आता है, डायलिसिस टेक्नीशियन आता है, कैथ लैब टेक्नीशियन और हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सभी इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? ये सब आ जाते हैं पैरामेडिकल का 2 वर्ष का कोर्स होता है। उसमें पैरामेडिकल के इंटरमीडिएट में 2 लेवल के एग्जाम होते, मतलब एग्जाम तो एक ही होगा दोनों का, लेकिन 2 कोर्स होते हैं। एक होता है डी फार्मा जो कि 2 वर्ष और 3 महीने का होता है, बाकी सभी पैरामेडिकल के 2 साल के डिप्लोमा होते हैं, द्विवर्षीय बोलते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है ना, ये सभी बता दिए। और इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है ना, 12 साइंस चाहिए आपको। आयु सीमा, ये वाला जो एग्जाम है ना इसमें कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु नहीं है, कोई भी आदमी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। जो 12th साइंस मिनिमम पास होना चाहिए, ठीक है, कोई सा भी हो ना इसके अंदर अप्लाई आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के दोस्तों कर सकता है। बात समझ में आ गई क्या? ये तो हो गया पैरामेडिकल वाला। अब मैं आपको आगे लेकर चलूं, इंटरमीडिएट वाला तो हो ही गया, अब मैट्रिक्स वाला क्या है? देखो ध्यान से, मैट्रिक्स स्तरीय के अंदर, मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें आपको केवल क्या चाहिए? आपको 10th पास चाहिए बस, 10वीं पास जो भी है ना, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो भर सकता है, ध्यान रख लेना। मैट्रिक्स ड्रेसर, इसमें 3 है, एक ड्रेसर होगा, मेडिकल लैब अटेंडेंट और रेडियोग्राफर अटेंडेंट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक्स माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है ना। और मैं बात करूं तो आयु, मतलब एज की बात करें अपन तो कोई न्यूनतम और अधिकतम नहीं है, नो लिमिट, ठीक है ना, ये याद रख लेना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना न्यूनतम का फेर कोई अधिकतम का कोई डर नहीं है, ध्यान रखना। 10वीं पास कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, भर सकता है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब मैं अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, आपको एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो देखो ध्यान से, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, तो अब इसमें 2 प्रकार के एग्जाम होंगे। एक तो एग्जाम होगा 12th इंटरमीडिएट वालों के लिए। अब देखो ध्यान से, एग्जाम की मैं अगर बात कर लूं आपके सामने दोस्तों, तो एग्जाम 2 लेवल का होगा। एक जो एग्जाम है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एग्जाम इंटरमीडिएट यानी कि 12th साइंस वालों के लिए तो अलग होगा, एक तो 12th साइंस वालों के लिए होगा, दूसरा होगा मैट्रिक्स वालों के लिए। मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई ये तो 10th वालों के लिए, ठीक है ना। अब सुनो बात को, क्या चीज सुननी आपको, इस चीज को समझो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10th वाले हैं 12th वाले हैं ना, इनमें ध्यान से देखना, इन पेपर दोनों का ही कितने का होगा? 150 का,
यहाँ पे भी 150 का, ठीक है ना। पेपर जो है ना वो दोनों तरफ 150 का, यहाँ पे भी पेपर कितने का होगा, पेपर जो है यहाँ पे भी कितना होगा, 150 का ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें सुनो बात को ध्यान से, इसमें डिवाइडेशन ऐसे है, पीसीएम अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो यहां पर फिजिक्स से भी 50 के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 3 पार्ट आ जाएंगे, 50 फिजिक्स से, मैथ्स से, और सॉरी केमिस्ट्री से और मैथ्स से, और पीसीबी है तो सेम 50 और 50, मतलब 50 तो आ जाएंगे फिजिक्स से, 50 आ जाएंगे केमिस्ट्री से और 50 आ जाएंगे बायो से। मतलब जिसके बायो है तो उसके तो बायो से 50 आ जाएंगे, और जिसके मैथ से है उनके मैथ से 50, ऑप्शनल रहेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये आप लोग भर सकते हो। इधर जो है ना इनका मैं बाद में बात करूंगा, देखो ध्यान से। ये मैट्रिक्स स्तर में देखो 3 चीजें आएंगी, गणित से आएंगे 50%, 50% कहां से आएंगे, मैथ से आएंगे, और 50% ही कहां से आएंगे, 50 ही आएंगे साइंस से, और 50 ही आएंगे सामान्य ज्ञान से। जनरल नॉलेज है ना, वहां से कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो मैं अगर बात करूं कि भाई यहां पर, तो यहां ध्यान से देख लो, इधर अपन आराम से लिख सकते हैं, मैथ से कितने आएंगे, मैथ से आएंगे 50, जनरल साइंस है, ध्यान रख लेना, साइंस का मतलब 10वीं क्लास तक की साइंस आएगी, ध्यान रखना, साइंस भी कितनी आएगी 50, और कौन आएगा, जनरल नॉलेज जीके जिसको हम बोलते हैं वो भी कितना आएगा 50। टोटल कितने हो गए 150 नंबर का पेपर। ये 150 नंबर का पेपर भी ये नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसा होगा, एमसीक्यू होगा, ऑफलाइन होगा, ध्यान रख लेना, क्या होगा, ऑफलाइन होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। रांची में ही होता है जनरली ये एग्जाम, ठीक है ना, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और कोई चीज इस एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो बताओ, क्या क्या सिलेबस मैंने बता दिया। अब सिलेबस बात करें 12th लेवल वालों के सिलेबस की, अगर हम बात करें तो 12th लेवल वालों के सिलेबस जो है ना वो पीसीएम ही आएंगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी वालों के लिए तो ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएंगे। 11th 12th स्तर की आएंगी, 11वीं और 12वीं लेवल की आएगी, ध्यान रखना। और यहाँ पर पीसीएम और पीसीएम में 11th 12th लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स आएगी, ध्यान रखना। और ये 10वीं क्लास के लेवल तक की इधर आएगी। तो सिलेबस हो गया, ओके सर सिलेबस हो गया। एज केवल डी फार्मा जो करना चाहता है ना उसकी न्यूनतम एज 17 साल होनी चाहिए, बाकी वालों में एज लिमिट है ही नहीं, ठीक है ना। कौन अप्लाई कर सकता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट वालों के लिए केवल क्या चाहिए, 12th साइंस चाहिए। अब 12th साइंस में भी या तो आपका होना चाहिए पीसीएम और या होना चाहिए पीसीबी, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और क्या चीज रह गई जी, और तो कोई चीज रही नहीं, ध्यान रखना। एज लिमिट हमने बता दिया यार, कौन कौन से कोर्स होते हैं ये बता दिया यार, कौन करवा रहा है ये बता दिया यार। ये एग्जाम किसके लिए, झारखंड वालों के लिए। अब कोई कहे कि हम झारखंड से बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप डिस्टेंस से अप्लाई कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप एडमिशन ले नहीं सकते, गवर्नमेंट कॉलेज में केवल और केवल झारखंड वाले बच्चे ही ले सकते हैं, झारखंड के बाहर वाले बच्चों को ये मतलब इसमें एडमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जो है बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर 50% सीटें जो होती है ना वो ओपन होती है। ओपन का मतलब होता है कि भारत से कहीं से भी हो, कोई सा भी बच्चा है वो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ये पर हम बात कर रहे हैं पूरी पूरी झारखंड 2026 पारा मेडिकल, ये पैरा मेडिकल लिखा हुआ है, पारा मेडिकल ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और डीआरटी डीएमएलटी और डीओटीटी जो है, ठीक है ना, ये चीज अपने आपने बतवा दी, पूरी पूरी योग्यता बतवा दी, पूरी पूरी आयु बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस भी बता दिया आपको। सिलेबस मैट्रिक्स वालों के लिए 10वीं क्लास के स्तर का होगा, और इंटरमीडिएट के अंदर 11th 12th की केमिस्ट्री फिजिक्स बायो और मैथ्स, मतलब जो पीसीएम से है तो उनके लिए मैथ्स आ जाएगी, पीसीबी से है तो बायो आ जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन ही रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और पेपर पैटर्न बता दिया, 150 नंबर का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से 50-50, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से 50-50 अगर बायो से हो तो। और इधर देख लीजिए से मैथ से आएंगे 50%, साइंस से 50 और जनरल नॉलेज से भी 50, ठीक है ना। योग्यता बता दी, आयु बता दी, और बताओ कोई चीज इसमें जो आपको जानकारी लेनी है तो तैयारी कहाँ से करनी है कहाँ से नहीं करनी है। तो इसके लिए आप लोग और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो और किसी वीडियो मतलब किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट्स कर देना नीचे, मैं उस देख लूंगा भी क्या टॉपिक आप कमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बढ़िया वीडियो और जानकारी शॉर्ट 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मैं दे दूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो और कोई चीज ऐसी जिसके बारे में आपको जानकारी है
लेनी है तो आप लोग कमेंट कर देना या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में, परिवार के किसी भी मेंबर के साथ में जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनको कोई नई जॉब चाहिए, तो उनके साथ में आप जरूर शेयर करना, क्योंकि ये एक ऐसे कोर्स है जिसके अंदर एज लिमिट नहीं है। आदमी हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहता, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मिलते हैं अगली नई इंफॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।